अभी अपन देख रहे हैं कि बालोतरा नगर परिषद ने किस प्रकार पौधों को जला दिया। नगर परिषद के पास में पानी के लिए पैसे नहीं है, इसलिए जल गए सारे पौधे। ये पौधे जला दिए गए। अब इन पौधों की रखवाली कौन करे? नगर परिषद के पास में इन पौधों को पानी पिलाने के लिए पैसे नहीं है, जल गए पौधे, क्योंकि इनके पास में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम नहीं है। अगर इन पौधों को पानी पिलाया जाए तो नगर परिषद के अधिकारियों को लूटने के लिए, ठगने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, इसीलिए इन पौधों को पानी नहीं पिलाया जा रहा है। यदि इन पक्के पकाए बड़े पौधों को पानी समय पर पिलाया होता तो ये पौधे आज नहीं जलते और बालोतरा की शान होते। लेकिन बालोतरा के नया बस स्टैंड दूध डेयरी के ठीक सामने इन पौधों में नगर परिषद ने आग लगा दी गई। भ्रष्टाचार की आग में जले ये पौधे। और मेरे सहयोगी श्रवण बाबू को कहना चाहूँगा कि नज़दीकी से आराम से ढंग से पौधे बताए, एक एक पौधा करके लंबे फोटो खींच कर बताया जाए कि आखिर नगर परिषद ने किस प्रकार इन पौधों में आग लगा दी गई। और उसके बाद में आग लगने के कारण ये नगर परिषद ने जानबूझ के आग लगाई, क्योंकि पानी पिलाने के लिए नगर परिषद के पास में पैसे नहीं, केवल लूटपाट करना ही बालोतरा नगर परिषद का काम है। इसीलिए लोग ठीक ही कहते हैं बालोतरा नगर परिषद न होकर बालोतरा नरक परिषद है। नरक बना दिया। ये स्वर्ग था बालोतरा में, इन पर फूल खिलते थे, हरियाली थी, लेकिन पानी नहीं पिलाया नगर परिषद ने। जानबूझ करके इन पौधों को जलने के लिए छोड़ दिया गया और आखिर सारे के सारे पौधे जल गए। अब इन पौधों पर फूल नहीं आएंगे और अब ये पौधे जलने के बाद में केवल ठूंठ बचे हैं, ठूंठ बचे पड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। कितना दुर्भाग्य है कि कितने सालों की कड़ी मेहनत से इन पौधों को इतना बड़ा पनपाया होगा, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के पास में समय नहीं, न पैसे हैं कि इन पौधों की देखभाल करें, पौधों को पानी पिलाया जाए। लेकिन उनके पास में केवल और केवल भ्रष्टाचार करना ही उनका काम है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम नहीं है। यदि इन पौधों को पानी पिलाने के बाद में कुछ पैसे बचते, इन भ्रष्ट अधिकारियों को खाने के लिए यदि पैसे बचते तो इन पौधों को अवश्य पानी पिलाया होता। लेकिन इनको पानी पिलाने से भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे नहीं मिलते, जेब में नहीं जाता 1 रुपया भी, इसीलिए इनको पानी पिलाना उचित नहीं समझा कि पौधे जले तो जले, आग लगे तो लगे। केवल भ्रष्ट अधिकारियों को अपना काम करना है, ठूंठ बचे हैं। ये पौधे रो रहे हैं, हे बालोतरा नगर परिषद है या नरक परिषद है? नरक बना दिया गया पूरे हंसते खिलते बालोतरा को। आखिर कौन सुने? बालोतरा की जनता कब जागेगी? कुछ लोग खड़े हैं, उनसे अपन बात करते हैं। यहाँ पर खड़े हैं बालोतरा के नगरवासी और आप सभी खड़े हैं। आप देख रहे हैं इन पौधों को पानी नहीं पिलाया गया, जिसके कारण जल गए पौधे, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों को इन पौधों को पानी पिलाने के पैसे नहीं है उनके पास में और उनके पास टाइम नहीं है। जबकि चित्रकारी की गई आनन फानन बिना ठेके के, जरूरत अचानक एक कोटेशन शब्द काम में लिया कि जिसकी जब जरूरत ज्यादा होती है तब बिना ठेके के अटेंड किया जाता। 30 लाख की चित्रकारी की गई। यदि इन पौधों को पानी पिलाया होता तो नहीं होते, पौधे जिंदे होते हैं, पौधे जिंदे होते अच्छे होते हैं। हमने भी 1-2 बार कंप्लेन भी की इसके बारे में, तो भी उसका भी कोई निवारण हुआ। पीछे सब नलियाँ टूटी हुई पड़ी है, कोई नहीं आ रहा। 2-3 बार भी कंप्लेन की हमने। आपको नहीं लगता कि हमारे बालोतरा के हंसते खेलते इन चेहरों, इन छोटे से नन्हे पौधों को क्यों जलाया गया? यदि जलाया गया तो जनता को जागरूक तो होना चाहिए। अधिकारी इतने भ्रष्ट क्यों हैं? क्यों नींद में इतने सोए हुए हैं? आपको क्या लगता है? उसके बारे में क्या बता सकते हैं? हमने तो 2-3 बार बोला, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। कंप्लेन बहुत की है, कोई इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा अभी तक। तो 181 भी कंप्लेन हुई, लेकिन अभी तक कोई इसका जवाब ही नहीं आया है। 4-5 महीने हो गए, एक बार भी पानी नहीं पिलाया, कोई नहीं आ रहा अभी तक। ये सभी बालोतरा नगरवासी कह रहे हैं कि हमने शिकायतें खूब की, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के पास में न तो समय है न पैसे हैं। सड़कें बनाने के लिए पैसे नहीं है, नालियां बनाने के लिए पैसे नहीं है, चित्रकारी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन पौधों को पानी पिलाने के लिए पैसे नहीं है। अधिकारी भ्रष्ट हैं और ये सभी अधिकारी भ्रष्ट है, सब अपने अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और जनता का कोई सुन नहीं रहा है। पूरी तरह से त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है। और इसके लिए ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, जगह जगह नले खड्डे पड़े हैं, नाली में पानी, ये देखिए सामने नली में पूरे वेस्ट पानी बह रहा है
और रोड जगह जगह टूटी हुई, गड्ढे पड़े, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फिर भी कोई मतलब सुनवाई करते ही नहीं है अधिकारी यहाँ के। मतलब बार बार अपन बोलने के बाद भी आपको नहीं लगता कि अपने घर में एक पौधा होता है, जलता है, कितना दुख होता है, और ये सैकड़ों पौधे जला दिए भ्रष्ट अधिकारियों ने आग लगाकर। बिल्कुल सही बात है। हम 101% बोलते हैं कि इनको पानी दिया आप नहीं है और खाली सरकार से पैसा ले लेते हैं, पर अपनी जेब भरते हैं, बाकी पानी का नाम का वसूल कर लेते हैं। बालो तो ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ तिरंगा टीवी हमेशा आवाज उठाता है, उठाता रहेगा। मैं आपसे अपील करूंगा, आप हमारा सहयोग कीजिए, तिरंगा टीवी राजस्थान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको हर भ्रष्टाचार, अत्याचार से अन्याय की खबर बिल्कुल सबसे पहले आगे आकर देंगे, निडर होकर, दबंग होकर, न किसी डरेंगे, न दबेंगे, न बिकेंगे। जय हिंद, जय भारत।